जब बात आएगी सर ऑनलाइन बिज़नेस वर्सेस फ़िज़िकल बिज़नेस, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप सर ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आएँ। आप कभी भी फ़िज़िकल बिज़नेस की तरफ ना जाएँ। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपके सामने मेरी ज़ात मौजूद है। मेरे बाबा ने, अल्लाह जानता है, 42 सालों में जो कुछ किया, बहुत कुछ अदा किया है। हम अपने बाबा का हक़ अदा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कुछ अरसे में, अब हम थोड़े से भाई बिज़नेस पे आए, भाई आ गए, मैं पढ़ भी रहा हूँ, थोड़ा सा बिज़नेस पे भी टाइम देता था। मैंने इमेजिन किया कि मैंने 2 महीनों में इस ऑनलाइन काम से इतना कमाया है कि शायद मेरे भाइयों ने इंडिपेंडेंट फ़ी पर्सन इतना ना कमाया हो। और यहाँ इन्वेस्ट भी ज़ीरो इन्वेस्ट, वहाँ इन्वेस्ट भी 20, 25, 30 लाख रुपए की इन्वेस्ट। छोटी सी दुकान की बात बता रहा हूँ, 5-6 दुकानें हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने फ़िज़िकल बिज़नेस में नहीं जाना, ऑनलाइन बिज़नेस में आना है। मैं चंद मिसालें दूँगा, उसके बाद मैंने इस सेशन को कंप्लीट करके डन कर लेना है। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपने ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आना है, फ़िज़िकल बिज़नेस में नहीं जाना। सर पॉइंट नोट करते जाइएगा, मुझे आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है। देखिए 2 मैंने कंपटीशन निकाले हैं, जॉब वर्सेस बिज़नेस, फ़िज़िकल बिज़नेस वर्सेस ऑनलाइन बिज़नेस। अब देखिएगा सर, फ़िज़िकल बिज़नेस में आपको कम अज़ कम सबसे पहले एक अच्छी जगह पर दुकान की सूरत में, जिसको हम अड्डा बोलते हैं, जिसको हम दुकान बोलते हैं, वो लेना ज़रूरी होता है। और वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएँ, छोटे से छोटे शहर में चले जाएँ, उसके लिए आपको एक दुकान किराए पर, रेंट पर लेने के लिए सबसे पहले एडवांस की सूरत में, पगड़ी की सूरत में 5-10 लाख रुपया देना पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूं, रिसेंटली मेरे छोटे भाई ने एक दुकान रेंट पर ली थी, मैं तब उसके साथ था, मैंने पूरा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एडवांस की सूरत में उन्होंने हमसे 5 लाख रुपया लिया। रेंट कितना है जी? 35,000 रुपया। सर हम कमाएँ ना कमाएँ, 5 लाख पहले दिया, 35,000 मंथ का देना ही देना है। ठीक है, घर में तो बाद में आएगा ना, अपना लाइफस्टाइल तो बाद में बनाएंगे ना। ये बिज़नेस है फ़िज़िकल बिज़नेस। नंबर 2 सर, फ़िज़िकल बिज़नेस में आपको सबसे पहले अड्डा लेना पड़ता है, जिसको हम दुकान बोलते हैं। नंबर 2, अड्डा मुफ्त नहीं मिलता, आपको उसके तमाम अखराजात एडवांस की सूरत में, पगड़ी की सूरत में, और रेंट की सूरत में, और बिजली के बिल्स की सूरत में, और मुलाजमीन की तनख्वाहों की सूरत में पूरे करने पड़ते हैं। नंबर 2 सर, फ़िज़िकल बिज़नेस में आपको क्या होता है, आप अड्डा भी ले लेते हैं, अड्डा लेने के बाद आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और अगर मैं इन्वेस्ट की बात करूं, आप गली मोहल्ले में जस्ट करियाने की दुकान, मैं सबसे छोटी मिसाल इसलिए देता हूं आपको समझ आ जाए, अगर आप जस्ट करियाने की दुकान भी डालते हैं सर, आपको कम से कम 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जो कि हर पाकिस्तानी के पास नहीं है। फ़िज़िकल बिज़नेस की बात करूं सर, करियाने की दुकान भी डाल ली, इन्वेस्ट भी कर ली, दुकान भी ले ली, अड्डा भी बना लिया, उसको डेकोरेट भी कर लिया, इसके बाद क्या इन्वेस्ट करने के साथ आपको अर्निंग हो जाएगी? नहीं सर, आपको प्रॉपर शटर उठाना पड़ेगा, आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं होगा, पाबंदी के साथ बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो अर्निंग नहीं होगी। सर ये काम भी हो गया, तला भाई दुकान भी डाल ली, इन्वेस्ट भी कर ली, बैठ भी गए अड्डे पर, क्या आया खुद ब खुद अर्निंग हो जाएगी? नहीं सर, सर आपको कंपटीशन भी करना पड़ेगा, सर आपको लोगों की प्राइजेस को बीट करना पड़ेगा, लोगों को हराना पड़ेगा। आप लोगों को जब फाइटिंग करेंगे, बाज़ार की सूरत हाल को सामने रखकर आपको फाइटिंग भी करनी होगी, आपको प्राइस लो भी करनी होगी, आपने अपनी वैल्यू, अपनी दुकान की वैल्यू, अपनी क्वालिटी की वैल्यू, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी भी होगी। उसके लिए क्वालिटी अच्छी और प्राइस कम करने पड़ेंगे। सर प्राइस मुकाबलेबाजी में इतने कम हो जाते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता, मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं होता। बस पंजाबी में कहते हैं यार पूरे सूरे हो रहे हैं, मैं एक पंजाबी का जुमला बोलता हूँ, गले स्टॉल पे आ गया वजाना ते है, वो सूरत हाल होती है इनकी। अब वो उन्होंने दुकान तो ले ली, जाएं कहाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इनका हाल वो होता है। ठीक है सर, मैंने ये अभी बात की आपके साथ चंद चीज़ें फ़िज़िकल बिज़नेस में। नंबर 1 अड्डा लेना पड़ता है, नंबर 2 एडवांस देना पड़ता है, नंबर 3 दुकान के तमाम अखराजात, बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी करनी पड़ती है, नंबर 4 इन्वेस्ट करनी पड़ती है, नंबर 5 बैठना पड़ता है, नंबर 6 कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, नंबर 7 पर सर नेटवर्क बनाना पड़ता है।
नेटवर्क सर, हर चीज़ दुनिया की नेटवर्क के साथ चल रही है। नेटवर्क कस्टमर को ही तो कहते हैं। अगर आपके पास दुकान भी डाल ली, इन्वेस्ट भी कर ली, बैठ भी गया, आप कस्टमर ना बढ़ा सके, नेटवर्क ना बढ़ा सके, आपका बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। 1 साल के बाद आप ज़ीरो हो जाएंगे, आप शॉप बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं नेटवर्क, इसको बोलते हैं आपका रिलेशनशिप। ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं बढ़ाते आपका काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा बैड लक फिज़िकल बिज़नेस में क्या है सर, आपका नेटवर्क वो होगा जो आपके गली मोहल्ले का होगा, दूर का नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा जो आपका जानने वाला होगा। दूर का बंदा आपका नेटवर्क नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए सर हम बात करते हैं अब ऑनलाइन बिज़नेस में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल बिज़नेस में दुकान की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन बिज़नेस में दुकान की ज़रूरत नहीं। जिस चारपाई पर बैठे हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, जिस बेड पर आप लेटे हुए हैं, जिस जगह पर बैठकर आप मेरा सेशन सुन रहे हैं, मैं सेशन दे रहा हूँ, हमारी दुकान यही है। हमारी कोई पगड़ी नहीं है, हमारी पगड़ी, हमारा एडवांस सिर्फ मोबाइल है जो हमारे हाथों में है। सर वहाँ पर आपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें देनी है, यहाँ मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं है। वहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है, सर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर जस्ट परचेजिंग है। नंबर 4, वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद आपने प्रॉपर बैठना है, टाइम देना है। यहाँ पर सर आपने उतना नहीं बैठना, दुकानदार सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठता है, आपने दिन के 3-4 घंटे देने हैं, प्रॉपर देने हैं। वरना आप लूज़र मैन की तरह देंगे तो 6 घंटे लगेंगे। एक्टिव पर्सन के होने के नाते से देंगे, गारंटी से कहता हूँ 3 से 4 घंटे इनफ बहुत है, काफ़ी है, बन जाओगे आप 2-3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा नंबर, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, मुकाबलाबाजी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो नेटवर्क है आपका वो पूरे पाकिस्तान से होगा। ब्लाइंड पर्सन होंगे, जानने वाले भी नहीं होंगे, आउट ऑफ कंट्री से लोग होंगे। तो मैं आप तमाम लोगों को सेटिस्फाइड मोमेंट में आकर यही कहूँगा कि जिस पर्सन ने बिज़नेस करना है तो वो फिज़िकल बिज़नेस को अवॉइड करके ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आए। अब हल्का सा मैं टच देने लगा हूँ, हम ऑनलाइन बिज़नेस करें तो कौन सा करें। देखिए 3 तरह से कंपैरिजन मैंने कर लिए। अमेज़ॉन दराज भी है, इकोनॉक्स भी है। सर हमने इकोनॉक्स करना है। सर ये अमेज़ॉन और दराज क्यों नहीं कर रहे? चला भाई इंटरनेशनल है, ये नेशनल है। सर आई नो, मैं जानता हूँ कि वो ना इंटरनेशनल है, ये नेशनल है। सर वहाँ पर काम करने के लिए कोर्सेज फीस 50,000 रुपया मेरे पास नहीं है। लैपटॉप की ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है। रातों को 10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक जागना होता है, मार्केटिंग टाइम उनका ये है। सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं घर वाला हूँ, मेरी बहनें हैं शादीशुदा, वो टाइम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। सर अमेज़ॉन की बात करूँ, मैं रोज़े की हालत में आपसे एक बात सच कह रहा हूँ, आज गौर से सुनना। मैं 3 ऑफिस मियाँ चन्नू में अपने अमेज़ॉन के बंद करके बैठा हूँ। मैं हाफिज़ तलहा, मैं और मेरे कज़न टॉप के अमेज़ॉन ही थे हम। यकीन करें अमेज़ॉन, अगर पाकिस्तान में 100 बंदे काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन का काम 100 बंदे कर रहे हैं, रब को आज़े नाज़े जानकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि टोटल 5 बंदे कमाई कर रहे हैं, 95 बंदे कमाई नहीं कर रहे। उनको इन्होंने कोर्सेज़ का चूना लगाया है, उनको इन्होंने टीका लगाया 50-50 हज़ार के कोर्सेज़ का। और हम ऐसी भेड़ चाल कौम है, हम उनकी कोर्सेज़ को 40-40 हज़ार में लिया है, 50-50 हज़ार में लिया है। और मैं आने वाले कस्टमर से अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, झूठ ना बोलना, कितना अरसा हो गया अमेज़ॉन करते, कमाया क्या है? जब अल्लाह का वास्ते रहता हूँ सच बोलते हैं। कहते सर एक रुपया भी नहीं कमाया, टका भी नहीं कमाया। सर मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि मैंने इकोनॉक्स देखा, इकोनॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें हाँ, अमेज़ॉन पर वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो हमारी डेली बेसिस पर यूज़ेबल हो। और अमेज़ॉन पर अगर आपने काम करना है तो आपको कम से कम 4-5 हज़ार डॉलर चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करवाने के लिए। मेरे पास नहीं है सर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें सर इकोनॉक्स मिला, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री थी, ट्रेनिंग भी फ्री थी। अब देखें रोज़े की हालत में मैं अपनी टीम का दर्द लेकर इस प्यास के आलम में, जहाँ पर मेरी ज़ुबान बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, मैं आपके सामने आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्री, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझ पर आपके चंद हुकूक हैं, मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। और ख़ुदा के लिए आप भी अपने हुकूक पूरा किया करें, आप हाज़िरी को यकीनी बनाया करें, फ़ीडबैक भी दिया करें। सर इकोनॉक्स की बात करता हूँ 2-3 लफ्ज़ों में, फिर मैं सेशन को ख़त्म करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं है, परचेजिंग प्लान है।
ये हम हल्का सा टच दे रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये हम न्यू पर्सन के लिए नहीं, ठीक है। नंबर 2 सर, यहाँ पर इकोनॉक्स पर सर ऑनलाइन स्टोर पर वो प्रोडक्ट्स हैं जो डेली की यूजेबल है। आप इकोनॉक्स के ऑनलाइन स्टोर पर 5-6 तरीक़ों से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, इकोनॉक्स जो आपका अपना पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, इसका ओनर पाकिस्तानी है। अमेज़ॉन गोरा है, कल कभी भी आपके अकाउंट बंद कर सकते हैं। आपको पता है 2022 के अंदर, दिसंबर 2022 में 7000 अकाउंट बंद किया अमेज़ॉन के ओनर ने, काले ने, अपनी मर्ज़ी से। भाई उसकी मर्ज़ी है, आप कौन उसके कोई पूछ सकता है? नहीं। लेकिन इकोनॉक्स में कोई किसी का अकाउंट बंद नहीं कर सकता। इवन हमारे CEO भी अकाउंट बंद नहीं कर सकते जब तक कि एक पर्सन कंपनी के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस इकोनॉक्स की ये है, आप यहाँ पर डेली बेसिस पर अर्निंग ले सकते हैं, डेली बेसिस पर। और सबसे आसान अंदाज में अगर मैं बात करूँ सर, आप यहाँ डेली बेसिस की अर्निंग 5000 से लेकर 10-15 हज़ार तक की अर्निंग करके मंथली तकरीबन आप कोई 8-10 लाख एफ़र्ट के साथ साथ कमाने वाले बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात करूं, मैं रोज़े की हालत में हूं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुपरस्टार ये टूर विन कर मैं अगर सिर्फ़ आपको 3 जनवरी के बाद का मैं अपनी जर्नी आपके सामने शेयर करूं तो मैंने टोटल अर्निंग जो मेरी हुई है, सारे मेरे रिवार्ड्स मिलाकर मैंने 2 लाख से ऊपर की है, 2 लाख से ऊपर की है सर। अभी तो मैंने मार्केट में कदम रखा है, ये तो मेरा आगाज़ है। मैं मेहनत करूँगा, मेरा इख्तिताम अल्लाह जाने। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से भी कहता हूँ, मेहनत करें, एफ़र्ट करें, लगन से करें, शौक़ से करें, कंसिस्टेंसी से करें। एक दिन कामयाबी आपके पाँव खुद चूमेगी। मैं लास्ट में फिर कहता हूँ, अपनी तमाम बहनों से कहता हूँ, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। इस माह मुक़द्दस के सदक़े आप इफ़्तार और सहर के वक़्त में अपने ख़ूबसूरत दुआओं में अपने छोटे भाई हाफिज़ तलहा को अपनी ख़ूबसूरत दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। नंबर 2, आखिरी ऐलान और सुन लें कि आपने जो पॉइंट्स आपने डायरी पर नोट किए हैं, मुझे पर्सनल में फ़ीडबैक दें, एक चैट और एक वॉइस करेंगे। मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको लेकर चलूँगा। थैंक यू सो मच। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए हैं, जितने लोग इस सेशन का हिस्सा बने। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, कामयाबी कामरानी आपका मुक़द्दर हो। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और इस सेशन का आपको प्रॉपर लिंक भी मिल जाएगा। कोई दोबारा सुनना चाहता है, जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे मुझे मैसेज कर दें, सर हमें चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।